परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्य प्रवर का आज सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक धरा पर शुभागमन हुआ है। अहमदाबाद को धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अनेक धर्म के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं और जैन समाज का भी यहाँ पर बाहुल्य है। दिगंबर समाज के लोग यहाँ रहते हैं, स्थानकवासी लोग रहते हैं, मूर्ति पूजक लोग रहते हैं और 13 पंथ के अनुयायी भी यहाँ पर रहते हैं। इस धरती पर धर्म की सुवास आ रही है। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव के प्रकंपनों से सागर सदन आज भी प्रकंपित हो रहा है। वहां उन्होंने चातुर्मास किया था और उसके अतिरिक्त शेष काल में भी गुरुदेव तुलसी 2 बार यहाँ पधारे थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने यहाँ चातुर्मास किया और परम श्रद्धास्पद आचार्य वर भी इस धरा को पवित्र कर रहे हैं अपने चरण धूलि के द्वारा। और आचार्य वर अभी 3 सप्ताह के लिए यहाँ पधारे हैं और आगे एक चातुर्मास यहाँ पर करने वाले हैं। आप देखते हैं प्रतिदिन सूर्य आकाश में उदित होता है और शाम के समय में अस्त हो जाता है, किंतु आज अहमदाबाद में एक महासूर्य का आगमन हुआ है और वह सूर्य ऐसा नहीं है जो सुबह उदित हुआ और शाम को अस्त की दिशा में चला जाता है, पश्चिम दिशा में चला जाता है। लौकिक सूर्य को आप देखते हैं प्रतिदिन वह उदित होता है और शाम के समय वह अस्त हो जाता है। यह इस सूर्य को कभी राहु भी ग्रसित कर लेता है, राहु के द्वारा यह सूर्य ग्रस्त हो सकता है, किंतु इस महासूर्य को कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। न ये अनुकूल परिस्थितियां आती है तब इनके मन में किसी प्रकार का अहोभाव होता है या प्रतिकूल परिस्थितियां भी इन्हें कभी परास्त नहीं कर सकती। ऐसा महासूर्य अहमदाबाद की नगरी में आया है। यह जो लौकिक सूर्य जिसे हम प्रतिदिन प्रायः अपनी आंखों से देखते हैं, यह कभी बादलों की ओट में भी छुप जाता है। कल ही हमने अनुभव किया, विहार कर रहे थे और सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा था, बादलों की ओट में छिप गया था, किंतु यह महासूर्य किसी भी ओट में नहीं छिपता है और हमेशा लोगों को प्रकाश बांटता रहता है, लोगों को आलोक देता रहता है। ऐसा महासूर्य अहमदाबाद में आया है। क्यों आया है? जनता को जागरण का संदेश देने के लिए आया है। जो सोई हुई जनता है उस सोई हुई जनता को उद्बुद्ध करने के लिए आया है, सोई हुई जनता को जागृत करने के लिए आया है। कहा जाता है भोर का तारा उगा है, जाग जाने की घड़ी है। भोर का तारा उगा है, जाग जाने की घड़ी है। नींद की सांकल उतारो, किरण ड्योढ़ी पर खड़ी है। नींद की सांकल उतारो, किरण ड्योढ़ी पर खड़ी है। यह महासूर्य आज सबको जागृति का संदेश देने के लिए आया है। यह महासूर्य लोगों के अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए आया है और ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए आया है, ज्ञान का प्रकाश बांटने के लिए आया है। जीवन में प्रकाश की आवश्यकता होती है,
जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, वह अपने मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इस पंडाल में देख रही हूँ, आचार्य वर्ग के ही एक वाक्य को पढ़ रही हूँ। सामने लिखा हुआ है, ज्ञान का एक प्रदीप अनेक समस्याओं का समाधान बन सकता है। यानी ज्ञान का यदि एक कण भी हमें मिल गया तो हमारे लिए अनेक समस्याओं को समाहित कर सकता है। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान का अथाह सागर उपलब्ध हो जाता है, वह कहां से कहां पहुंच सकता है। यह महामानव हमारे अज्ञान को दूर करेगा। और अज्ञान के बारे में कहा जाता है, अज्ञानम खलु कष्टम। अज्ञान तो इस दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट है। और जब तक व्यक्ति के पास अज्ञान रहता है, वह उसका मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं हो सकता। एक बार एक ग्रामीण व्यक्ति था, वह बीमार हो गया। गांव से वह कस्बे में गया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम्हें बहुत अधिक दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बस एक इंजेक्शन दे रहा हूं, उस इंजेक्शन को लोगे तुम स्वस्थ हो जाओगे। वह व्यक्ति केमिस्ट के पास में गया और इंजेक्शन लेकर के घर आ गया। देखा इंजेक्शन में तो पानी सा दिखाई दे रहा है। वह नहीं समझ रहा था कि ये पानी है या मेडिसिन है, क्या है। तो उसने सोचा कि डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लेने के लिए कहा है। तो उसने उस इंजेक्शन को खोला और जो पानी था वो एक छोटे प्याले में डाल लिया और डाल करके उस पानी को पी लिया। और जैसे ही पानी को पिया, थोड़ी ही देर में तो वह सदा सदा के लिए सो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और जो व्यक्ति जिसके पास में ज्ञान नहीं होता है, वह व्यक्ति कभी कभी मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच जाता है, मृत्यु का वर्ण भी कर लेता है। ज्ञान का विकास आवश्यक है और इसीलिए कहा जाता है नाणं पयासयरं। ज्ञान है वह हमें प्रकाश देने वाला है। और परम पूज्य आचार्यवर यहाँ आए हैं ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, लोगों के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए और लोगों को ज्ञान के द्वारा तृप्त करने के लिए। आचार्यवर यहाँ विराजेंगे, थोड़ा प्रवास है और उस प्रवास में आप आचार्य वर्ग के विचारों को सुनेंगे, आचार्य वर्ग के चिंतन को सुनेंगे और प्रवचन के माध्यम से अपने आप को लाभान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। मैं एक घटना के साथ ही अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। एक मूर्तिकार था, मूर्तियां बेचता था। एक व्यक्ति आया मूर्ति लेने के लिए। 3 मूर्तियां उसके पास में थी, एक जैसी थी, आकृति एक जैसी थी, आकार प्रकार में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। और जब ग्राहक ने मूर्तियों की कीमत पूछी तो उस मूर्तिकार ने कहा, पहली मूर्ति की कीमत 5,000 है, दूसरी मूर्ति की कीमत 10,000 है और तीसरी मूर्ति की कीमत है वह 25,000 है। ग्राहक असमंजस में हो गया, सोचा तीनों मूर्तियां आकार प्रकार में समान दिखाई दे रही है, तो इसकी कीमत में इतना अंतर क्यों। उसके मन में जिज्ञासा हुई और उसने उस मूर्तिकार को पूछा कि तुम्हारी मूर्तियां एक जैसी दिखाई दे रही है लेकिन कीमत में इतना अंतर कैसे कर रहे हो। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो। मूर्तिकार ने अपने हाथ में एक सलाका ली, लोहे की सलाका ली और पहली मूर्ति के कान में वह सलाका डाली, इस कान से सलाका डाली और उस कान से निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में सलाका डाली, कान में डाली और वह मुख से बाहर निकल गई। और तीसरी मूर्ति के कान में सलाका डाली, वह सलाका उसके हृदय तक पहुंच गई। मूर्तिकार ने बताया कि मैं इन तीनों मूर्तियों के माध्यम से 3 प्रकार के श्रोताओं की व्याख्या करता हूं। पहले प्रकार के वे श्रोता हैं जो भगवान की वाणी को सुनते हैं, अपने गुरु की वाणी को सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं।
दूसरे प्रकार के वे श्रोता होते हैं जो भगवान की वाणी को कान से सुनते हैं और मुंह से प्रशंसा करते हैं कि आज गुरुदेव का प्रवचन कितना सुंदर हुआ था, कितना मार्मिक हुआ था। वे उस बात की प्रशंसा करते हैं, प्रवचन का गुणगान करते हैं, दूसरे लोगों को भी बताते हैं। और तीसरे प्रकार के वे श्रोता होते हैं जो महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, गुरु की वाणी को कान से सुनते हैं और केवल सुनते ही नहीं है, वे अपने हृदय में उसे उतारते हैं, अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं, जीवन की दशा को बदलते हैं, जीवन की दिशा को बदलते हैं। तो उस मूर्तिकार ने 3 प्रकार के श्रोताओं की व्याख्या की और उसके आधार पर उसकी कीमत का निर्धारण किया। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगी कि आपको भी श्रोता बनना है। श्रोता बनकर आप यहाँ आए हैं तो आपको तीसरे प्रकार का श्रोता बनना है। गुरुदेव के प्रवचन को सुनना है और प्रवचन को सुन करके अपने जीवन में उसे उतारना है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रवचन को सुनेगा, अपने जीवन में उतारेगा, तो उसे एक अलग आनंद की अनुभूति होगी, अलग प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मैं यही मंगल कामना कर रही हूँ कि आचार्य वर्ग का यहाँ का प्रवास मंगलमय हो, सार्थकारी हो। ओम।